हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायो क्लासेस। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर है ये, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी आप पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं पहले तो आप उसका मतलब जानिए। बायोलॉजी, bio is the term related with livings or life. Logy comes from the word logos which means study. अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि biology is the branch of science that deals with the study of living. Livings and living से रिलेटेड सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। क्लास 9 से आप लोगों का बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ये तीनों ब्रांचेस अच्छे से क्लेरिफाई हो गए हैं, डिफ्रेंशिएट भी हो गए हैं, क्लियर। और 9 क्लास से ही आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट गेन करना होता है सारे सब्जेक्ट्स में, तो बायोलॉजी में भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आपको आगे के चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए। और इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर पे, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ इट मीन्स इट इज रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम सभी लिविंग्स हैं, वी ऑल आर लिविंग्स, प्लांट्स आर लिविंग्स, बैक्टीरियाज लिविंग्स, डॉग, कैट, ग्रासेस, ये जितने भी सारे चीज हम लोग देखते हैं वो सारे के सारे लिविंग्स हैं। लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स के बारे में आपने जूनियर क्लासेस में अच्छे से डिफरेंशिएशन उसका पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ से किसी भी एक लिविंग की शुरुआत होती है, कैसे कोई लिविंग बनता है, एंड व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग। कहाँ से ये लिविंग वर्ड हमारा शुरू होता है। मैंने ही पढ़ाया है आप लोगों को केमिस्ट्री, जिसमें मैंने एटम के बारे में बताया था और मैंने ये भी बताया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द वर्ल्ड। तो फिर सेल को क्यों कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल लिविंग्स। एटम क्या सेल के अंदर नहीं होते हैं? इसे समझने के लिए आइए हम लोग एक टेबल देखते हैं। ये बात सही है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन दिस वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे छोटा हमारा होता है एटम। एटम के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। सबसे छोटा पार्टिकल हमारा होता है एटम। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले वीडियोस को जरूर देखिए। नाउ एटम सबसे छोटा, जैसे लेट अस सपोज मैं यहाँ एग्जांपल ले रही हूँ कुछ एलिमेंट्स का, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एसेट्रा, क्लोरीन, फ्लोरीन, दीज ऑल रिप्रेजेंट एन एटम। तो एक एटम है। फिर कुछ एटम मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल, क्लियर। जैसे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलकर बना दिया एक मॉलिक्यूल। C6H12O6, यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों ने मिलकर बना दिया ग्लूकोज। वैसे ही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मिलकर बना देते हैं प्रोटीन, क्लियर। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हो गए। जैसे ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल हो गया, प्रोटीन भी एक मॉलिक्यूल हो गया, फैट भी एक मॉलिक्यूल हो गया। तो ये सारे किससे से बने हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स को मिलाकर ये सारे बने हैं। इज दैट क्लियर? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, देन आफ्टर ये मॉलिक्यूल आया, देन उसके बाद कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स मिलकर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स बनाए, यानी सेल के अंदर मौजूद कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसे ये ग्लूकोज, प्रोटीन एंड फैट, ये तीनों मिलकर बना दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में डिटेल आप लोगों को इसी चैप्टर में पढ़ना है। और मैं बेसिक यहाँ बता दूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री वॉल ऑफ सेल होता है, क्लियर।
वैसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर के बना दिए क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे नाम आपने 8th क्लास में भी सुने होंगे, ठीक है। राइबोसोम, इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलकर बना दिया सेल ऑर्गेनेल्स। और फिर ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, आपस में एसोसिएट करते हैं, एक जगह आकर मिल जाते हैं और तब फिर बन जाता है सेल। इज दैट क्लियर? तो बेटा एटम, मॉलिक्यूल, जहां तक इसकी बात की जाती है तो एटम लिविंग में भी होते हैं, नॉन लिविंग्स में भी होते हैं। मॉलिक्यूल लिविंग्स में भी होते हैं, नॉन लिविंग्स में भी होते हैं। लेकिन जैसे ही ये सेल ऑर्गेनल्स के दौरान बनना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से एक लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शुरू हो जाता है। अब समझ में आया? और जैसे ही ये सेल बन जाता है तो हम लोग कहना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई ये लिविंग बन गया, क्योंकि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग्स। सारे लिविंग्स का ये यूनिट होता है सेल। तो अब क्लियर हुआ क्यों हम लोगों ने एटम को यूनिट ऑफ लाइफ नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि एटम जो है वो लिविंग्स में भी मौजूद है, नॉन लिविंग्स में भी मौजूद है। मॉलिक्यूल्स लिविंग में भी मौजूद है, नॉन लिविंग्स में भी मौजूद है। क्लियर? लेकिन सेल प्रेजेंट only and only in a living. Is that clear? उसके बाद हम लोगों का बॉडी कैसे बना है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। सेल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलकर बना देते हैं टिश्यू। क्लियर? अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये सारा आपको इसी क्लास में पढ़ना है बच्चे। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट टुगेदर डू अ सिंगल फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। वो सारे के सारे ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिलकर एक साथ काम करते हैं, कोई एक पार्टिकुलर काम करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टिश्यू। ये टिश्यू बन गया। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। जैसे यदि स्टमक की बात की जाए, तो स्टमक में कोई एक तरह का ही टिश्यू नहीं मौजूद होता है, बहुत तरह के टिश्यूज मौजूद होते हैं। क्लियर? और उन सारे टिश्यूज का अलग अलग काम होता है, परंतु ये सारे टिश्यू मिल करके किसी एक पार्टिकुलर काम को करते हैं। जैसे स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन। तो ये सारे टिश्यू अलग अलग प्रकार के होते हैं एंड दे इन टर्न्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, बट दे टुगेदर वर्क अ कॉमन फंक्शन दैट इज डाइजेशन। ये सारे मिलकर कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, कोई म्यूकस रिलीज करता है, कोई पेप्सिनोजेन एंजाइम रिलीज करता है, कोई कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करता है। बट सभी का एक ही मोटो होता है, सभी का एक ही एम होता है कि भाई मुझे डाइजेशन वाला प्रोसेस करना है। क्लियर? तो इस तरह से बनता है ऑर्गन, जैसे कि स्टमक हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सारे लंग्स हो गए, ये सारे होते हैं अलग अलग ऑर्गन्स। देन एक कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल में, जैसे हम लोग हैं मल्टी सेलुलर लिविंग्स, उसमें क्या होता है कि ये ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? ये ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, बक्कल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ये सारे बेटा डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। उसी तरह से हमारे बॉडी में होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज कंसर्न्ड विथ रेस्पिरेशन। इसमें क्या आता है, नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, लंग्स, ट्रैकिया, एल्वियोली, ये सारे। अब लंग्स के अंदर के वो स्ट्रक्चर हो जाते हैं एल्वियोली। ये सारे का डिटेल्स आप लोग जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं एंड आपको फिर 10th क्लास में भी पढ़ना है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेड एन इंडिविजुअल। ये सारे के सारे मिलकर
एक इंडिविजुअल को बनाते हैं। तो ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, बट ये समझाना जरूरी होता है कि कैसे हम लोगों का बॉडी कंस्ट्रक्ट हुआ है। जब भी आप बायो पढ़िए, जहाँ एनिमल्स की बात आती हो, जहाँ तक संभव हो, क्लियर, तो आप अपने विषय में सोचिए कि मैं कैसे बना हूँ। यदि आप ऐसा सोच लेते हो कि मैं कैसे बना हूँ, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स लिविंग का बॉडी किस तरह से बना हुआ रहता है। अब चूंकि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमारे लाइफ का यानी जितने भी लिविंग्स होते हैं उनका फंडामेंटल यूनिट क्या है, यानी वो किस चीज से बने हैं, वो है सेल। तो सेल का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग्स। सेल क्या है, किसी भी लिविंग का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है एंड फंक्शनल यूनिट भी है। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग। चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। वैसे मेरे नोट्स में इसका एक्सप्लेनेशन लिखा भी हुआ है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि हर एक लिविंग का बॉडी किस चीज से बना हुआ है, सेल से। जिस प्रकार से ये जो दीवार है, ये जो वॉल है, क्लियर, इसका यूनिट क्या होता है, ब्रिक। ईंट को जोड़कर, हर एक ब्रिक को जोड़कर क्या बनता है, एक वॉल का फॉर्मेशन होता है। ये सारा हम लोग कुछ जानते हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं मैम सीमेंट एंड सैंड यानी मोटर, हम लोग वो भी तो यूज करते हैं इसमें। यस ऑफ कोर्स यूज करते हैं, बट सीमेंट एंड सैंड का जो मिक्सचर होता है, मॉर्टर, वो क्या होता है, सीमेंटिंग मटेरियल होता है, जो कि वॉल की यूनिट को ज्वाइन करने के काम में आता है। बट यूनिट क्या हुआ हमारा, ब्रिक। यूनिट हमारा ब्रिक ही हुआ, क्लियर। तो एक जिस तरह से एक वॉल का यूनिट होता है ब्रिक, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे बॉडी का यूनिट क्या है, सेल। चूंकि सारे लिविंग्स, दुनिया में जितने भी लिविंग्स आप देख लो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो डायनासोर्स हो, कोई भी हो, या वो प्लांट हो या वो एनिमल्स हो, सबका बॉडी किस चीज से बना है, उनका यूनिट क्या है, वो है सेल। दैट्स वाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट, बिकॉज द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स consist of cell, clear? And why it is known as functional unit? ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, बट ये भी समझना जरूरी है कि इसे फंक्शनल यूनिट हम लोग क्यों कहते हैं। किसी भी लिविंग को जिंदा रहने के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता है, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये जितने भी फंक्शंस होते हैं जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, वो सारे के सारे अल्टीमेटली कहाँ होते हैं, एक सेल के अंदर होते हैं। मैं इसे क्लियरिफाई करती हूँ आप लोगों को, कैसे होते हैं। लेट अस सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेशन हमारे बॉडी में, एंड रेस्पिरेशन, क्योंकि ये दो ऐसे प्रोसेस है ना जो हमें एनर्जी देते हैं और जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। क्लियर, आप लोगों ने डाइजेशन पढ़ा होगा। अपने ही बारे में चलिए हम लोग सोचते हैं, क्या हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने क्या खाया, अपने फूड आइटम्स को लिया, फूड आइटम्स हमारे स्टमक में गया, एंड इंटेस्टाइन यानी हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो खाना डाइजेस्ट हो गया, और जो एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है दिस इज ग्लूकोज, ये ग्लूकोज ही हमें एनर्जी देता है। तो क्या कुछ ऐसा होता है कि हमारे स्टमक या हमारे इंटेस्टाइन में जब ये ग्लूकोज टूट गया तो अचानक से वहां पे आग लग गई और हमें एनर्जी मिल गया, ऐसा हुआ है क्या, ऐसा तो कभी नहीं होता। और ये एनर्जी, वो जो एक लाइट निकला, एक आग जो जली, उससे हमारे पूरे बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिल गया, क्या कभी ऐसा हुआ है, कभी आपने आग लगते देखा है, सोचिए। क्लियर,
होता क्या है कि डाइजेशन के बाद जो भी हम फूड आइटम्स खाएं, यदि मुझे एनर्जी चाहिए, ये ग्लूकोज निकलता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, बट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, ये आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा, ये ग्लूकोज कहाँ चला गया, हमारे बॉडी के हर एक सेल्स के अंदर। चलिए मैं यहाँ एक सेल बना दे रही हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये बना रही हूँ। ये ग्लूकोज कहाँ चला गया भाई, सेल के अंदर। चलिए एक प्रोसेस हमारा क्लियर हो गया। देन क्या हुआ, रेस्पिरेशन के द्वारा हमारे ब्लड में क्या चला गया, ऑक्सीजन इन ब्लड में चला गया, एंड ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन कहाँ चला आया, सेल के अंदर। क्लियर, मैं बेसिक सारा बता रही हूँ आपको। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन दोनों ने आपस में कुछ रिएक्शंस किया और इस रिएक्शंस के बाद निकला कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये आप लोग इसी क्लास में पढ़िएगा, इसी चैप्टर में पढ़िएगा, व्हाट इज इट, एटीपी। तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर निकाला एटीपी यानी एनर्जी, जो कि किसी भी लिविंग को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जीवन के सारे काम को करने के लिए जरूरी है। ये निकला कहाँ, इसका प्रोडक्शन कहाँ हुआ, अल्टीमेटली एक सेल के अंदर। अब समझ में आया, इट मीन्स जिंदा रहने के लिए किसी भी लिविंग को कोई भी चीजें जैसे एनर्जी चाहिए होती है, तो ये जो भी फंक्शंस हुआ, जो भी लाइफ प्रोसेस हुआ, जैसे डाइजेशन वाला प्रोसेस हुआ यानी न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस हुआ, रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस हुआ, ये दोनों मिल करके कहाँ हुए, अल्टीमेटली फाइनल इनका प्रोडक्ट कहाँ बना भाई, इनका फाइनल प्रोडक्ट बना एक सेल के अंदर। क्लियर, तो इस तरह से कोई किसी भी लिविंग को जिंदा रहने के लिए जो भी फंक्शंस होते हैं वो अल्टीमेटली कहाँ होते हैं, एक सेल के अंदर, एंड दैट्स व्हाई सेल इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड इस तरह से सेल का डेफिनेशन हो गया। व्हाट इज सेल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग्स। आई थिंक आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा ये सारा टॉपिक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे का टॉपिक मैं लेकर आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन बाय।